अस्सलाम वालेकुम शहजादो। आपका एक कूलम्स लॉ में एक मसला होता है आपको कि आप चलो कूलम्स लॉ तो आप कर लेते हो, बीच में कोई एमी सा कोई ग्राफ आ जाता है और वो आपका सर खाने लग जाता है। उन्हीं ग्राफ में से ना कुछ ग्राफ्स है जो आप सबको इस एमडी कैट पीरियड में तंग करते हैं। एंड मज़े की बात ये बताऊं, कुछ लोग रट्टा लगा लेते हैं, बल्कि कुछ लोग नहीं, 90% लोग फिर उस चीज़ का रट्टा लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। शायद हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ भी रेजोनेट कर जाए। कूलम्स लॉ का हमें पता है आर स्क्वेयर के साथ इनवर्स रिलेशन है, ऐसी है। तो आर स्क्वेयर को अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ, आर स्क्वेयर को अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ एंड वाई एक्सिस पे फोर्स, तो कैसा ग्राफ बनेगा। और अगर आर को ले लूँ और एफ यहाँ पे कर लूँ, फिर क्या होगा। क्या ज़्यादा स्टीपर होगी हाइपरबोला या कम स्टीपर होगी हाइपरबोला। हाइपरबोला जो ऐसे कर्व आएगी। अच्छा, अगर मैं अब मैं कहता हूँ चलो आर स्क्वेयर के साथ तो इनवर्स है, लेकिन 1/r² पूरे के साथ डायरेक्ट है, चलो फिर ये ग्राफ बनाओ और इसमें फिर डायरेक्ट रिलेशन की आएगा, ग्राफ आएगा, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आएगी ऐसी। अगर 1/r कर दें, अब वो जो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है वो वाई एक्सिस के करीब होगी या दूर होगी। अब ये सिंपल ग्राफ, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, इंशाल्लाह आपको लॉजिकली कुछ मिनट्स की वीडियो में आगे आपको क्लियर करवा दूंगा। आपने अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज ये वो चैनल है जहाँ पे आपको एग्जैक्टली वही चीज़ों का हल मिलेगा जो आप लोगों की कमज़ोरी हैं। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। बेस्ट ऑफ लक, इस सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। बेस्ट ऑफ लक शहजादो। difference in the graph between Coulomb's force and 1/r² and Coulomb force and 1/r। देखें, रिलेशन एक ही है, ये वाला। उस रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए दो ग्राफ हैं। आपने इनको रिलेशंस डिफरेंट डिफरेंट कर दिए तो फिर तो आप ये नहीं समझ पाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैं गलत समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कंफर्म करें, अपने माइंड में ये क्लियर करें, रिलेशन कूलम फोर्स का इसके साथ ही है। अच्छा, अब ये हमारे पास अगर 1/r² के साथ बनाएंगे, 1/r² के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आर स्क्वेयर के साथ इन्वर्सली है, लेकिन इस पूरे के साथ तो डायरेक्टली है। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की स्लोप बनेगी, लेकिन 1/r² की वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब होगी और 1/r की वाई एक्सिस ज़रा दूर होगी। क्यों? लॉजिक क्या है? सेम कैलिब्रेशन कर दी मैंने एक्स एक्सिस की, ठीक है। मतलब अब 1/r फॉर एग्जाम्पल करना है तो मैंने पहले r10 डाला तो 1/10 करके 0.1 आ गया, ठीक है। फिर मैंने r कम किया, तभी ये ज़्यादा जाना है ना, हमने वैल्यू में ज़्यादा जाना है तो मुझे r कम करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 0.1 पे सपोज करें यहाँ तक है, 0.1 पे सपोज करो ये इतना है, लेकिन इस ये जो मैंने 10 डाला है यहाँ पे तो 1/10 करके 0.1 पे ये आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक ऐसे ये जाने दी मैंने स्लोप, ठीक है। अच्छा, अब बट मैं अगर 10 यहाँ पे डालता तो 1/10 का स्क्वायर था, मतलब 1/100, और जब मैं 1/100 करूँगा वो 0.01 आएगा, जो कि 0.1 से भी कम है, तो वो कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। तो अब अगर मैं मिलाऊँ, अच्छा लेकिन 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 पॉइंट क्या है भाई, फोर्स तो उतनी रहनी है ना, फोर्स नहीं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करना है, फोर्स उतनी है। मैं आर अगर 10 ले रहा हूँ, लेकिन वो असल में स्क्वायर दल के आंसर आएगा फोर्स का, जो कि ये हमने सिलेक्ट कर लिया, एक्सटेंडेड बना लिया। अब यहाँ पे मिलाओ इसको, कितना बन रहा है, इसकी स्लोप अब ये देखो यहाँ पे जा रही है, क्लोजर नहीं है वाई एक्सिस से, ज़रा ये ज़रा दूर है, क्योंकि ये मेरे पास थोड़ा सा पीछे आना पड़ा मुझे, दैट्स वाई ये मेरे पास होगी क्लोजर टू दी वाई एक्सिस और ये मेरे पास होगी फार फ्रॉम द वाई एक्सिस, relatively far। Difference in the graphs between f and r and f and r square। अगर मैं अपने पास दो ग्राफ्स बनाऊं, करना सिर्फ दोनों में बस सिंपल सा फ़र्क है। फ़र्क ये करना है, एक एक्स एक्सिस पे r ले लो, एक के एक्स एक्सिस पे r स्क्वायर ले लो। ये मैं अगर r लेता हूँ और ये मैं अगर r स्क्वायर लेता हूँ, इनको मैं रीडिंग्स दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये यहाँ से 0 से शुरू हो जाऊँ और ये 2 2 के गैप्स दे दूँ, 6 8 10, इसी तरह यहाँ पे 0 2 4 6 8 10, और इसी तरह फोर्स का दे दो, 2 आ गया, 4 आ गया, और ये मेरे पास
6, 8, 10, 12। सिमिलर यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। Difference in the graphs between f and r and f and r square। दो ग्राफ्स बिल्कुल सेम मैंने आपके सामने इनकी कैलिब्रेशन कर दी है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। एक के एक्स एक्सिस पे मैंने सिंपल आर ले लिया है और एक के एक्स एक्सिस पे मैंने आर स्क्वायर ले लिया और वाई एक्सिस मेरे पास कूलम्स फोर्स है। बताना भाई ये है सिर्फ स्टीपर कौन सा है इसमें से। अच्छा, रिलेशन हमारे पास असल में होता क्या है, ये वाला रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर की वैल्यू उसमें पुट करता हूँ 2, मतलब यहाँ पे शुरू होता हूँ, तो मेरे पास 2 का यहाँ पे, अच्छा जो मर्जी ग्राफ बनाओ, फोर्स ने तो भाई इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करना है ना, तो फोर्स को नहीं छेड़ देना आपने। एफ को आप इस तरह, इसका मतलब ये नहीं है कि एफ इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, वो सिर्फ ग्राफ देख रहे हैं। अगर हम आर स्क्वायर ना लिखें, आर लिख दें सिर्फ, ये रीजन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो मतलब 2 लेता हूं तो मेरे पास 2 का स्क्वायर 4। एफ सपोज कर लो कि ना सिंपल आर पे जो मेरे पास थी वो थी 12 सपोज कर लो, ठीक है। इनिशियल फोर्स इन दोनों ग्राफ्स के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ 12 न्यूटन। अब जब मैंने किया, इसको 4 गुना कम होगी, अब 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब ये इतना, ये ग्राफ बन गया। अच्छा, अब इसी तरह आगे बनता रहेगा, मैं सिर्फ एक स्टेप तक करता हूँ। अब आओ आर स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर, ये 4 सेलेक्ट करो क्योंकि आर हमने 2 ही लिया है, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू तो 4 है ना, तो यहाँ पे शुरू करो। और फोर्स का आंसर क्या आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करो, सिंपल वही 3 आएगा। ये लो यहाँ पे लगा दिया। ये जब मैं मिलाऊंगा, अब इस तरह देखो, ये मेरे पास इसकी, ये वाली इसकी कर्व बन रही है। आगे एक और स्टेप चले जाओ। अब R3 लो, R3 जब लोगे, 3 का स्क्वायर 9। अब 12 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, ये कोई आंसर आ जाएगा आपके पास 1.33, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा इतना। मतलब R जब आपने 3 लिया, ये 3, ये आपके पास बन गया, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखने जहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं दो स्लोप्स। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, ये तो 9 है, मतलब यहाँ पे 9 सेलेक्ट करो और 1.33, ये आ गया। अब ये जो स्लोप है ये इस तरह आ रही है ऐसे, ये आपने पॉइंट से मिलाना होता है स्लोप को। ये वाली जो है वो ज़रा ज़्यादा स्टीपर है, ये ज़रा ऐसे जा रही है स्मूथ करके, ये ज़्यादा, इसमें ढलवान ज़्यादा है। तो स्टीपर कौन सा ज़्यादा हुआ, ये वाला ग्राफ। ये आपने तब देखना है जब इस रिलेशन एक ही है, फिर जब आप 2 ग्राफ बनाओगे फिर ये चीज़ है। लेकिन अगर कोई 2 अलग अलग फार्मूला, जैसे बॉयल्स लॉ में आप इन्वर्स ले लेते हो प्रेशर का और वॉल्यूम का, उसके लिए भाई ग्राफ कोई और होगा, उसमें नहीं आपने देखना, उसमें जो ये लेस स्टीपर होगा, ये आपने चीज़ भूलनी नहीं।